और जो भी अगर नर्स है क्या कर रहा है और कितना, और अभी जस्ट एक नर्स से भी हमने बात किया कि उनका कहना है कि यहाँ पे किसी का कोई नहीं और काफी देर। उनकी चीखों में दब गई सिस्टम की संवेदनहीनता। एमजीएम अस्पताल में पिता की बेबसी का दर्दनाक मंजर। धड़कते जख्मों से तड़पता मासूम, बेतहाशा भागता पिता, लेकिन सिस्टम के सीने में धड़कन ही नहीं। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में सोमवार को इंसानियत एक बार फिर दम तोड़ गई। शंकोसाई का रहने वाला एक पिता अपने झुलसे हुए बेटे को लेकर बदहवास अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। नन्हे बच्चे का जिस्म आग की तपिश से झुलस चुका था। दर्द से कराहते हुए वो तड़प रहा था। पिता की आंखों में आस थी, लेकिन डॉक्टरों की आंखों में संवेदनहीनता का पर्दा पड़ा था। दवा नहीं है, बाहर से लाओ, यही जवाब था उस पिता को मिला, जो अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने की भीख मांग रहा था। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, जमीन पर गिरकर रोया, लेकिन सिस्टम की आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। अस्पताल की इमरजेंसी में ना कोई मरहम था, ना कोई दवा। पिता की जेब खाली थी, लेकिन सिस्टम की इंसानियत उससे भी ज्यादा खाली निकली। एमजीएम अस्पताल में दवाओं की कोई कमी नहीं है, ऐसा दावा तो किया जाता है, लेकिन जब एक झुलसे बच्चे का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि दवा नहीं थी, तो इस बयान की सच्चाई पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर वो सरकारी दवाएं कहाँ जा रही हैं? क्यों किसी आम आदमी को अपने खून पसीने की कमाई से बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है? क्या सरकार और प्रशासन सिर्फ कागजों पर व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी क्या इस तस्वीर को देख पाएंगे? क्या वे इस पिता की बेबसी का दर्द महसूस कर पाएंगे, या फिर किसी और बच्चे की तड़प, किसी और माँ के आंसू, किसी और पिता की बेबसी के बाद ही सरकार की आंखें खुलेंगी? एमजीएम अस्पताल की बदहाली कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ कुप्रबंधन पर नहीं बल्कि सरकार की असंवेदनशीलता पर भी उठते हैं। एक मासूम की जिंदगी से ज्यादा क्या कोई और चीज जरूरी हो सकती है? अगर इस घटना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब साफ है, ये सिस्टम मर चुका है, इसमें संवेदनाओं की कोई जगह नहीं बची। मंत्री जी, इस तरह की गूंज सुनिए, वरना आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। देखिएगा कि एमजीएम अस्पताल का नजारा क्या है। यहाँ के कर्मी का कहना है कि हमारे पास में किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, और एक दवाई लिख के देते हैं तो दवाई तो अभी एक शख्स को बोले वो लेकर के आते हैं। अगर किसी तरह का मदद नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना पैसा से ये बच्चा का इलाज कराएंगे। लेकिन सबसे पहला चीज होता है कि एमजीएम अस्पताल जो गरीब लोग आते हैं, साफ साफ उनका कहना है कि यहाँ पे किसी तरह का हमारे पास में कोई भी लगाने उगाने का जो भी दवा या जो भी दवा खुराक है किसी तरह का कोई नहीं है। हम लोग करा दे रहे। 5 मिनट का ही रुकिए ना। देखिए बेचारा बच्चा भी रो रहा है, लेकिन कोई अभी तक यहाँ पर ही देखने का आने वाला ये नहीं था, उसको नहीं ले सकते हैं। लाया, देखिए एक शख्स बाहर से बेचारा जो है मदद कर रहा है। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? चंदन जी कम से कम ला करके इसके ये दिए हैं। लेकिन एमजीएम अस्पताल का नजारा देखिए, यहाँ पे किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं यहाँ पे करने वाले जो भी है। नहीं तुम नहीं लगाएगा, लोग को दो, उन लोग को बुला के दो, उसको बुलाओ, तुम बाहर में रहो, उसको बुलाओ, प्रेम बुलाओ, लोग को बुलाओ। जब यही चीज होगा तो एमजीएम अस्पताल में क्यों कोई गरीब आदमी आ गए? देखिए एमजीएम, देखिए बाहर के लोग ला करके दिया, लीजिए। मंत्री जी, ये चीखें सिर्फ दीवारों तक नहीं रहेंगी। आज एक मासूम की तरफ सरकारी सिस्टम की बेरहमी के नीचे कुचल गई, लेकिन सवाल ये है कि कब तक गरीबों को यूं ही अपमान और असंवेदनशीलता की आग में झुलसना पड़ेगा? कब तक एक पिता की बेबसी यूं ही अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ती रहेगी? स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ भाषणों तक सीमित है, या फिर इस सिस्टम को सुधारने की कोई ईमानदार कोशिश होगी? आज अगर कोई भी जवाब नहीं आया तो समझ लीजिए कि सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों में जिंदा है, जमीन पर नहीं। ये चीखें सिर्फ एमजीएम की दीवारों तक नहीं रुकेंगी, ये सवाल बनकर सरकार का पीछा करेंगी। हमारे सामने में चंदन जी है ना, चंदन जी है जो बेचारा उसके लिए मलहम लेकर के आए। लेकिन यहाँ पे एमजीएम अस्पताल, कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल में एक बच्चा जल के आता है तो उसको लगाने के लिए एक ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। तो वीडियो को शेयर करिएगा और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पास में ये चीज पहुंचाइए कि देखिए एमजीएम अस्पताल का नजारा का क्या हाल है। एक बच्चा जल के आता है तो किसी तरह का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट का उपलब्ध नहीं है। ट्रीटमेंट अगर कर भी रहा है तो बाहर से दवाई ला रहे हैं। चलिए बाहर से भी दवाई ला करके दे रहे हैं, कम से कम डिटोल या कुछ चीज इस तरह का तो यहाँ पे लगाने का चीज होता है। बच्चा तड़प रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था यहाँ पे।
सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।